topic is the side channel attack. This type of attack is not against any particular type of crypto system or algorithm. Instead, it is launched to exploit the weakness in physical implementation of the crypto system. अब इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सिक्योरिटी लूपहोल है, क्रिप्टोग्राफी के कंसर्न में हम खाली बात कर रहे हैं, उसको जो यूज करते हैं, उस मेजर प्रॉब्लम्स को जब हम यूज करते हैं, देन इट इज अ साइड चैनल अटैक. देन एक और वेरिएशन है टाइमिंग अटैक. दे एक्सप्लोइट द फैक्ट दैट different computation take different time to compute on processor. By measuring such timing, it is possible to know about a particular computation the process is carrying out. For example, if encryption take a longer time, it indicate that the secret key is a long. अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज किया, टाइमिंग से, आप प्रोसेस होने की टाइमिंग से दे आर गेटिंग द आइडिया कि क्या यूज हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे एक एग्जांपल की बात करो, मान लीजिए 3 एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 और एल्गोरिथम 3. एल्गोरिथम 1 ले रहा है फॉर एग्जांपल 10 मिनट की टाइमिंग एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस में. एल्गोरिथम 2 ले रहा है 25 मिनट की, और एल्गोरिथम 3 ले रहा है, समझ लीजिए 50 मिनट की. एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ ये कंसीडर कर रहे हैं. अब ये तो नहीं पता, अटैकर को ये नहीं पता कि कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है, ठीक है. अटैकर को इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट वो इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि एल्गोरिथम ने प्रोसेस होने में कितना टाइम लिया. अगर मान लीजिए 10 से 12 मिनट लगे होंगे, तो उसको आइडिया लगता है कि यार ये एल्गोरिथम A1 होगा, क्योंकि एल्गोरिथम A1 का टाइम अराउंड 10 to 12 मिनट है. तो वो प्रोसेसिंग टाइमिंग से बैकग्राउंड के प्रोसेस का एक आइडिया लेता है, और उससे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. क्योंकि अब इसमें क्या कंसेप्ट है आपको पता होगा, जो पब्लिक की होती है और जो सीक्रेट की होती है, यानी कि एक होता है सिमेट्रिक और होता है एसिमेट्रिक. तो जो एसिमेट्रिक है एक्चुअल में, यानी कि पब्लिक की है, वो जल्दी डिक्रिप्ट होता है. क्यों? क्योंकि उसमें की का साइज छोटा होता है ना. लेकिन जो प्राइवेट की है, उसमें जो की लेंथ है वो ज्यादा होती है, तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में ज्यादा टाइम लगता है. तो ये पता करने के लिए कि यार ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है, they basically implement the timing. They use the timing to detect which kind of algorithm is this. तो ये भी एक अप्रोच है. Then power analysis attack. These attacks are similar to the timing, except that the amount of power consumed is used to obtain the information about the nature of underlying computation. तो टाइमिंग अटैक की तरह ही पावर अटैक भी है. टाइमिंग अटैक में क्या था, प्रोसेस ने कितना टाइम लिया, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप जज करते हैं कि यार कौन सा सिस्टम पीछे वर्क कर रहा होगा. सिमिलरली पावर अटैक के अंदर प्रोसेसर ने कितना टाइम लिया. जो प्रोसेस कम टाइम लेगा, तो इससे फॉर एग्जांपल अगर मुझे गैस करना है, मैंने एक सिस्टम को हैक करना है, उसके प्रोसेस को एवेल्युएट करना है, तो मेरे को लगा कि यार इस प्रोसेस में ना, ये जो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपस में, ये फॉर एग्जांपल 5 मिनट में रिजॉल्व हो रही है. 5 मिनट की टाइमिंग ले रहा है इनमें प्रोसेसर. तो ये बिल्कुल टाइमिंग अटैक की तरह ही है, बस इसमें मेन कंसर्न है कि प्रोसेसर कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, या प्रोसेसर कितना ज्यादा एक्सेस उसको दे रहा है. तो उसके बेस पे ये एनालिसिस करना है कि ये कौन से टाइप का अटैक है. देन फॉल्ट एनालिसिस अटैक. इन दिस अटैक, errors are induced in crypto system and attacker study the resulting output and useful information. तो फॉल्ट एनालिसिस क्या मतलब ये है कि जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एल्गोरिथम A1 यूज कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम A1 जो भी एल्गोरिथम है, उसके अंदर कहाँ पे कोई ऐसा लूज पॉइंट है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं.
सो उसकी वजह से दिस इज अ फॉल्ट एनालिसिस अटैक।